A medical student has reportedly been raped in West Bengal's Durgapur. In India's West Bengal, police have arrested all three people in Durgapur student gang rape case. The Durgapur gang rape horror. दुर्गापुर बंगाल 10 अक्टूबर की रात एक MBBS स्टूडेंट के साथ ब्रूटल गैंग रेप होता है और जब उसके पिताजी ने उसे वापस ओडिशा ले जाने का फैसला किया तो सीएम ममता बनर्जी ने सीधा सवाल उठाया कि रात 12:30 बजे वो बाहर क्या कर रही थी। ये है बंगाल का सिस्टम जहां हमारी बहन को इंसाफ नहीं ताना मिला है। एक बार फिर भारत और बंगाल दोनों शर्म से झुक गए। हम एक और बार अपनी एक बहन की इज्जत नहीं बचा सके और जिसको ये सब झेलना पड़ा वो ओडिशा के बालेश्वर की रहने वाली एक ब्रिलियंट लड़की है जो दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर MBBS की स्टूडेंट है। उसके घर वालों ने इस कॉलेज में एडमिशन अच्छी पढ़ाई की रेपुटेशन पे करवाया था। पर फ्राइडे अक्टूबर 10 को शाम 7:58 पर वो स्टूडेंट अपने मेल फ्रेंड के साथ कैंपस से बाहर निकली डिनर करने में और जब वो वहाँ से वापस वॉक करके आ रहे थे तो कॉलेज के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 8:42 पर वो अकेली वापस आई। गेट के पास थोड़ी देर रुकी और फिर चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात 8:30 से 9 बजे के बीच जब वो कैंपस के पास अकेली थी तब उसका दोस्त कैश निकालने का रीज़न देके चला गया था और उसी दौरान उसे पकड़ लिया गया। उसे कैंपस के ठीक पीछे वाले जंगल में खींच कर ले जाया गया। उसके बाद उसका फ़ोन छीना गया और हथियार दिखाकर डराया गया। फिर इन दरिंदों ने कॉल करके और लोगों को बुलाया और उन सब ने मिलकर एक ब्रूटल गैंग रेप को अंजाम दिया। सोर्सेस के मुताबिक इस दर्दनाक क्रिया के बाद उन लोगों ने उसका फ़ोन वापस करने के लिए सीधा 5,000 रुपये की डिमांड करी। कॉलेज रिकॉर्ड्स के मुताबिक 9:30 पर वो वापस आई और 9:41 पर वो हॉस्टल में एंटर कर गई। इस दरिंदगी के बाद विक्टिम किसी तरह अपने रूम तक पहुंची। सदमे की वजह से उसने पहले किसी को कुछ नहीं बताया पर उस रात उसको ज़ोरदार ब्लीडिंग शुरू हुई जिसके बाद उसे फ़ौरन अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। रात 10 बजे के आसपास उसके फादर को फ़ोन पर इस घटना की जानकारी मिलती है। ये समय इतने ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सीएम ममता बनर्जी ने ये सवाल उठाया कि वो रात 12:30 बजे बाहर क्या कर रही थी, जबकि कॉलेज रिकॉर्ड और पुलिस की कंप्लेंट के मुताबिक इंसिडेंट की टाइमिंग 8 बजे से 10 बजे के बीच की है। चलो अब आते हैं पुलिस की कार्रवाई पर। पुलिस ने तेजी दिखाई पर सवाल उन लोगों पर हैं जो खुले आम घूम रहे थे। आसानसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने तुरंत 4 लोगों को अरेस्ट किया। अरेस्टेड सस्पेक्ट है अब्बू बौरी 21 साल, फिरदौस शेख 23 साल, शेख रियाजुद्दीन 32 साल और शेख नसीरुद्दीन 24 साल। इन सब पर गैंग रेप और जॉइंट क्रिमिनल लाइबिलिटी की धाराएं लगाई गई हैं। नसीरुद्दीन की मोटरसाइकिल आरोपियों ने भागने के लिए इस्तेमाल की थी और उसे सीज कर लिया गया। सोर्सेस के मुताबिक जिन लोगों ने ये कांड किया उन पर पास्ट में छोटी मोटी चोरी और रेप के केसेस भी दर्ज हैं। अरेस्ट के बाद SIT बना दी गई है, सारे कमीशंस को एक्टिव कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस पेट्रोलिंग का प्रोविजन भी कर दिया गया है। पर हमको अच्छे से पता है कि ये सब सिर्फ कुछ ही दिनों तक रहेगा क्योंकि जिन्हें हमने सुरक्षा का कर्तव्य दिया है वो लोग इसे अपना फर्ज नहीं अपना काम समझते हैं और काम को निभाया नहीं जाता, बस निपटाया जाता है। इस दर्दनाक हादसे के बाद विक्टिम की मम्मी पापा ने बंगाल सिक्योरिटी पर सबसे बड़ा सवाल उठाया है। सबसे नया अपडेट ये है कि परिवार ने साफ कह दिया कि वो अपनी बेटी को बंगाल से वापस ओडिशा ले जाएंगे। आश्वासन दिया। हम उसको चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया क्योंकि हम देख रहे जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जब हम हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। वो आश्वासन दिया, ठीक है हम कोशिश करते हैं। कॉलेज प्रिंसिपल थोड़ा अभी बात हुआ। हाँ चीफ मिनिस्टर साहब उड़ीसा का हाँ हमको आश्वासन दिया, ठीक है हम देखते हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक करेंगे, हम जितना पॉसिबल होगा हम हेल्प करेंगे। इससे बोल रहा था हम यहाँ से नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, लड़की की सिक्योरिटी नहीं है। रिक्वेस्ट किया जब हम उसको मेरा लड़की को शिफ्ट करके यहाँ से TC लेकर वहीं से एडमिशन करने के लिए हम रिक्वेस्ट किया, वो बोला ठीक है हम कोशिश करेंगे। विक्टिम के पिताजी दर्द भरी आवाज में बोले, मेरी बेटी अभी चल भी नहीं पा रही है, बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है, मुझे डर है वो लोग यहाँ उसे कभी भी मार सकते हैं। That's why we want to take her back to Odisha।
हमें बंगाल में बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक लड़की स्टेबल और सेफ है, पर परिवार का डर दिखाता है कि जमीन पर हालत कितनी खराब हो चुकी है। अब चलो घुसते हैं उस अंधेरे में जहां असली सच्चाई छिपी है, पॉलिटिक्स और सिस्टमिक फेलियर। ये दुर्गापुर कांड कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पिछले 3 महीने में वेस्ट बंगाल से 3 अलग अलग ब्रूटल रेप केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और पिछले साल का आरजी कर रेप केस तो याद ही होगा। उसका इंसाफ तो अब तक नहीं मिला। जब इंसाफ नहीं मिलता तो मुजरिमों को ये ग्रीन सिग्नल मिलता है कि जो करना है कर लो, कोई सजा नहीं है। सीएम ममता बनर्जी ने घटना को शॉकिंग बताया, पर तभी उन्होंने बोला ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है और सिर्फ बंगाल की बात ही क्यों करते हो, यूपी में भी तो देखो कितने रेप होते हैं। और फिर आया उनका शर्मनाक सवाल, रात के 12:30 बजे वो बाहर क्या कर रही थी? क्या ये प्राइवेट कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं थी? जब बंगाल की सीएम ही बोलती है कि इतनी रात को बाहर क्यों घूम रहे हो, तो इसका मतलब है वो विक्टिम ब्लेमिंग कर रही है। उनको भी पता है लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ चुकी है। और आरजी कर विक्टिम के फादर ने तो गुस्से में ये तक कह दिया था कि सीएम को फतवा निकाल देना चाहिए कि कल से लड़कियों को घर से बाहर निकलना ही बैन है। जब हमारी बहनों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत होती है तब पक्ष और विपक्ष दोनों लाइमलाइट लेने आ जाते हैं। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके नाम इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आरोपी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और यहाँ भी अब रिलीजन मोटिवेटेड पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। टेररिज्म और जिहाद के समय में एक बार को समझ आता है, पर रेप में जहाँ पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों एक्यूज्ड भी होते हैं और विक्टिम भी, यहाँ पे राजनीति नेताओं की औकात दिखा देती है। बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल को हेवन फॉर रेपिस्ट तक बोल दिया। ऐसी घटनाओं के बाद सरकार का कुछ नहीं जाता है, ना विपक्ष का जाता है। ज्यादा तो सिर्फ उस लड़की का और उसके परिवार का है जो अभी भी ट्रॉमा में है। रेप जैसे घिनौने क्राइम में रिलीजन देखकर पॉलिटिक्स करना घिनौना है। जब सरकार लॉ एंड ऑर्डर में फेल होती है तो मुद्दा भटकाने के लिए ये सब किया जाता है। हमें समझना होगा कि ये सरकार से झूठे वादे और दिलासे देती रहेगी। जब किसी सीएम को गाली दी जाती है तो वो देश के किसी भी कोने से ढूंढ ले जाते हैं, पर जब बात रेप जैसे इंसिडेंट की होती है तो सालों तक कोई इंसाफ नहीं मिलता। अगर इन लोगों पर पास्ट में चोरी या छोटे मोटे रेप केस भी होते तो वो आज खुले आम घूम रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? या तो उनको सही सजा नहीं मिली, या ग्राउंड लेवल पे घूस देकर मामला रफा दफा कर दिया गया, या फिर पैसे देकर आसानी से जमानत यानी बेल मिल गई। जब इनको प्रशासन का डर ही नहीं होगा तो ये लोग खुले शेरी बनेंगे ना। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, पर अब एक ऐसे लॉ बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है जो रेप एक्यूज्ड का क्राइम प्रूफ होते ही आर या पार का डिसीजन दे। ये जवाबदेही ग्राउंड लेवल पुलिस से लेकर पीएमओ तक सबकी होनी चाहिए। बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों से ये गुजारिश है, एक बार सोच कर देखो कि आपके शहर की कमान उस नेता के हाथ में है जो ऐसी परिस्थितियों में भी राजनीति करते हैं। सेम गोज फॉर विपक्ष। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहन को इंसाफ मिले और उनके घर वालों को भगवान शक्ति दे। मेरा नाम है गौरव तिवारी और आप देख रहे थे आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत। अगर आपको लगता है कि यह आवाज़ सच की आवाज़ है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हर घर तक पहुंचाओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।